बूढ़े आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा सिरिंज था। उसने उसे तोप के अंदर लगाया और ढक्कन को मजबूती से बंद कर दिया। फिर उसने उस विशाल व्हेल पर निशाना साधा जो महाद्वीप से बार बार टकरा रही थी। जोरदार धमाके के साथ सिरिंज आसमान में उल्का की तरह उड़ गया। बूढ़ा आदमी सांस रोके देखता रहा। उसे बस उम्मीद थी कि यह निशाना सही लगे। जैसे ही सिरिंज व्हेल की चमड़ी में धंसा, नींद की दवा उसके शरीर में फैल गई। धीरे धीरे व्हेल की आंखें बंद होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। दरअसल बूढ़ा आदमी यह सब एक वादे की वजह से कर रहा था। उस व्हेल का नाम लाभून था। उसे बचपन से ही संगीत बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन खेलते खेलते वह अपने झुंड से बिछड़ गया। इसके बाद वह अकेला ही विशाल समुद्र में भटकता रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे समुद्री डाकुओं के दल से हुई जिन्हें गाना गाने का बहुत शौक था। वे सब मिलकर दिन रात संगीत में डूबे रहते थे। लाभून को लगा कि उसे आखिरकार अपना परिवार मिल गया है, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट वे समुद्री डाकू उसे बूढ़े आदमी के पास छोड़कर चले गए। उन्होंने वादा किया कि एक दिन वापस आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर वे समुद्र की दूर गहराइयों में गायब हो गए। दिन बीतते गए, लेकिन लाभून ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। फिर भी उसे यकीन था कि उसके दोस्त महाद्वीप के दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे लगता था कि अगर वे उस महाद्वीप को तोड़ दे तो उनसे दोबारा मिल सकता है। इसलिए वह बार बार रेड लाइन से टकराने लगा। उसका शरीर घावों से भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बूढ़ा आदमी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसने लाभून को समझाया कि वह समुद्री डाकुओं का दल कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन यह सुनकर भी लाभून नहीं रुका। उल्टा वह पहले से भी ज्यादा जोर से टकराने लगा। बूढ़ा आदमी जानता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो लाभून एक दिन मर जाएगा। इसलिए वह मजबूरी में उसे बेहोश करने वाली दवा देकर सुला देता था, लेकिन यह सिर्फ थोड़े समय का उपाय था। जैसे ही लाभून जागता, वह फिर वही सब शुरू कर देता।